नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं कुछ राजनीति की खास खबरें। भाजपा से भीख मांग रहे अखिलेश यादव, ओपी राजू। सीएम ममता और नवीन की मुलाकात तय। लंदन में दिए गए बयानों से बैकफुट पर राहुल गांधी देने लगे सफाई। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा से भीख मांग रहे अखिलेश यादव, जी हाँ, सपा प्रमुख पर क्यों भड़के ओपी राजू। उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना को लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। जी हाँ, राजभर ने कहा है कि जब अखिलेश यादव सत्ता में थे, केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी को उनका समर्थन था, तब उन्होंने राज्य में जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। जब वो सत्ता से बाहर है तो भाजपा से भीख मांग रहे हैं। ओपी राजभर ने कहा कि पहली जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। जी हाँ, उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में व्यवस्था दी, हर 10 वर्षों के बाद जातीय जनगणना होगी। जी हाँ, राजभर ने कहा कि मैं जानता हूँ कि भाजपा ने इस पर ध्यान नहीं दिया, मगर राज्य में 4 बार सपा और 4 बार सपा की सरकार बनी, तब इन दोनों सरकारों ने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। राजभर ने कहा कि जातीय जनगणना की मांग को लेकर हम 20 वर्ष से चिल्ला रहे हैं, मगर किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ओपी राजभर ने कहा कि जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तब वो काम कर सकते थे, अब जब सत्ता से बाहर है तो भाजपा से भीख मांग रहे हैं। राजभर ने कहा कि उनकी अपनी पार्टी है, जी हाँ, उसका मैनिफेस्टो है। हम खुद 20 वर्षों से जातीय जनगणना की मांग उठा रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ होने के सवाल पर राजभर ने कहा कि हम सपा प्रमुख के साथ रहे, उनको हमने अपनी शक्ति का भी एहसास कराया। भाजपा के साथ रहे थे तो भाजपा को अपनी पार्टी का ताकत बताई। सीएम ममता और नवीन की मुलाकात तय। जी हाँ, टीएमसी ने तीसरे मोर्चे कांग्रेस से बातचीत की संभावना खारिज की। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने समकक्ष और बीजू जनता दल यानी बीजेडी के अध्यक्ष नवीन पटनायक से मिलने के लिए अगले सप्ताह ओडिशा का दौरा करेगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी खुद को कांग्रेस से दूर कर रही है। जी हाँ, एक और जहां इस बैठक को टीएमसी के क्षेत्रीय दलों तक पहुंच के तौर पर देखा जा रहा है, वही पार्टी ने तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश देने से इनकार कर दिया। जी हाँ, टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कोलकाता में बनर्जी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण पार्टी बैठक के बाद शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हम फिलहाल तीसरा मोर्चा नहीं बना रहे हैं। हमारी पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी उन क्षेत्रीय दलों के साथ बातचीत शुरू करेगी जो भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को हराने की क्षमता रखते हैं। जी हाँ, कांग्रेस को लेकर पार्टी के रुख को दोहराते हुए बंदोपाध्याय ने कहा, इस समय हमारे पास कांग्रेस की बात करने का कोई तरीका नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आप इसे लोकसभा से सदन के पलट पर भी देख सकते हैं। जी हाँ, इससे कुछ घंटे पहले समाजवादी पार्टी यानी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार से शहर में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन से पहले बनर्जी से उन्हें आवास पर 1 घंटे के लिए मुलाकात की थी। जी हाँ, ना तो टीएमसी और ना ही सपा ने मीडिया से बात की और ना ही बैठक के बारे में कोई बयान जारी किया। जी हाँ, जिसमें टीएमसी के अभिषेक बनर्जी और फिरहाद हकीम और सपा के शिवपाल यादव भी शामिल है। जी हाँ, बनर्जी अप्रैल की शुरुआत से नई दिल्ली का दौरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ, जहां वो आम आदमी पार्टी यानी आप के राष्ट्रीय संयोजन अरविंद केजरीवाल सहित अन्य नेताओं के साथ बैठक करेगी। हालांकि बीजेपी नए राजनीतिक समीकरण को गढ़ने की टीएमसी की कोशिश को गंभीरता से नहीं ले रही है। शुक्रवार को कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता जी हाँ शुभेंद्र अधिकारी ने कहा, जनवरी 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ब्रिगेड परेड मैदान से सभी विपक्षी नेताओं के साथ केंद्र में खड़ी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए। इस बार भाजपा 400 का आंकड़ा पार करेगी। लंदन में दिए गए बयानों से बैकफुट पर राहुल गांधी अब देने लगे सफाई। जी हाँ, लंदन में दिए गए अपने भाषण के कारण कांग्रेस के लोकसभा सांसद राहुल गांधी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और अब अपने बयानों को
सही ठहराने की कोशिश से सफाई पेश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राहुल ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि विदेश मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी में राहुल गांधी ने अपनी लंदन दौरे के दौरान दिए बयानों पर सफाई दी है। राहुल ने कहा कि किसी भी अन्य देशों को भारत में दखल देने का अधिकार नहीं है। जी हाँ, राहुल ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने सिर्फ देश में लोकतंत्र की हालत पर सवाल खड़े किए थे। भारत की G20 की अध्यक्षता को लेकर बुलाई गई विदेश मंत्री की कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने ये कहा था कि ये हमारा आंतरिक मामला है और हम इसका समाधान निकाल लेंगे। जी हाँ, प्रारंभिक सत्र में राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी नहीं की, मगर अंत में वो कई विषयों पर बोलने लगे। उनका कहना था कि अन्य सांसदों ने भी विषय से हटकर बोला। इसे लेकर भाजपा सांसदों ने उन्हें टोका और अन्य विपक्षी सांसदों को भाजपा सांसदों के बीच तीखी बहस भी हुई। जी हाँ, इस दौरान समिति के प्रमुख विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी को टोकते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ विषय पर ही बोलना चाहिए। इससे पहले भाजपा सांसद ने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता को से ध्यान भटकाने के लिए कई लोग कोशिश कर रहे हैं। ये भी कहा गया है कि भारत के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा धब्बा इमरजेंसी था। जी हाँ, इसी पर राहुल ने आखिर में कहा कि कुछ सांसदों ने विषय से हटकर बोला। जी हाँ, इसलिए वे भी इस पर उतर देंगे। जयशंकर ने उन्हें टोका और कहा कि बैठक के विषय पर भी टिप्पणी होनी चाहिए, सियासी विषयों पर नहीं। ब्रिटेन में क्या क्या बोले थे राहुल गांधी। जी हाँ, राहुल गांधी ने ब्रिटेन में दिए गए भाषण में लोकतंत्र से लेकर विपक्ष की आवाज दबाने जैसे कई संगीन इल्जाम लगाए थे। राहुल ने लंदन में कहा था कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता और उनका माइक बंद कर दिया जाता है। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा था कि मेरे फोन में भी पेगासस था। मुझे अधिकारियों ने सलाह दी थी कि मैं फोन जांच करवाई थी। जी हाँ, जिसमें से एक भी पेगासस नहीं निकला था। हालांकि इस जांच के लिए राहुल गांधी ने अपने फोन नहीं दिया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भारत में न्यायपालिका, मीडिया आदि पर सरकार के लोगों ने कब्जा कर रखा है। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। जी हाँ, हम लोग एक लगातार दबाव का महसूस कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, मेरे ऊपर कई केस किए गए हैं। ऐसे मामलों में केस किए गए जो बनते ही नहीं, हम अपना बचाव करने का प्रयास कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने ब्रिटेन अमेरिका से अनुरोध करते हुए कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और ब्रिटेन अमेरिका चुप है। इसे राहुल गांधी के विदेशी दखल का अनुरोध करने की कोशिश के रूप में देखा गया था। बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी ने 150 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिससे उन्होंने हर दिन सरकार पर जमकर हमला किया था। इस दौरान उन्हें किसी ने नहीं रोका, उल्टा उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई गई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हो। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ के ऐप डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाईकोर्ट, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चैनल दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।